दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ क्यों छोड़ें? प्रिया, चल ना, ऑफिस के बाद हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। घर जाकर तो फिर चक्की में पिसना ही है। थोड़ा मूड फ्रेश करके जाएंगे, पल्लवी प्रिया से बोली। पल्लवी प्रिया के साथ ऑफिस में काम करती है और दोनों अच्छी सहेली भी हैं। प्रिया बोली, नहीं यार, आज सासू माँ की दवाई खत्म हो गई है। मुझे घर लौटते वक्त उनकी दवाई लेते हुए जाना है। तुम तो जानती ही हो, दवाई की दुकान मेरे घर जाने के उल्टे रास्ते में पड़ती है। वैसे ही देर हो जाएगी घर पहुँचते पहुँचते। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ पाऊँगी। क्या यार प्रिया, जब भी तुम्हें कहीं जाने को कहती हूँ तो कभी तुम्हें पति, कभी बच्चे, तो कभी सासू माँ का काम रहता है। सारा काम करना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है घर में। और भी तो लोग हैं, उन्हें भी कुछ काम को कहा करो। इसी तरह सबके बीच पिसती रहोगी तो अपने लिए कब जियोगी? कुछ समय अपने लिए निकाल भी लिया करो। कभी अपने लिए भी जियो। पल्लवी प्रिया को समझाते हुए बोली। अपनों के लिए जीती हूँ तो अपने लिए ही हुआ ना, प्रिया ने जवाब दिया। अच्छा, अब चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी, कहकर प्रिया ऑफिस से निकल गई। प्रिया के घर में उसकी 7 साल की बेटी रूही, पति आकाश और सास रहती थीं। प्रिया परिवार और ऑफिस दोनों ही जगह किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। इस वजह से वह अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल पाती थी। ऑफिस में कभी टीम लंच तो कभी टीम डिनर होता रहता, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी काम में उलझी रहती। पल्लवी उसकी खास सहेली थी। उसका प्रमोशन हुआ था। पल्लवी प्रिया से बोली, देख, हमेशा तू कोई ना कोई बहाना कर देती है। मेरी प्रमोशन पार्टी में तो तुझे आना ही पड़ेगा। प्लीज़ आ जाना, पल्लवी जिद करते हुए बोली। प्रिया भी अपनी खास सहेली की खुशियों का हिस्सा बनना चाहती थी। उसने अपनी सास नीलम जी और आकाश को बोला कि आज मेरी सहेली की प्रमोशन की पार्टी है तो मुझे जाना पड़ेगा। उसने बहुत प्यार से बुलाया है, नहीं जाऊंगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। नीलम जी बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमने तुम्हें ज़बरदस्ती रोक रखा है। घर का पूरा काम करके जहाँ जाना है जाओ। आकाश भी बोला, ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर मत करना। प्रिया ने पल्लवी को बोल दिया कि आज वह पार्टी में आ रही है। प्रिया बहुत खुश थी कि कितने दिनों बाद वह कोई पार्टी अटेंड करेगी। पल्लवी ने पार्टी वीकेंड पर रखी ताकि सब कोई पूरी तरह एंजॉय कर सके। पार्टी के दिन प्रिया जल्दी जल्दी काम पूरा कर रही थी कि उसकी ननद रत्ना रोते रोते घर आई। सभी को देखकर आश्चर्य हुआ। क्या हो गया रत्ना, जो रोते रोते घर आई है? नीलम जी ने रत्ना को गले लगाते हुए कहा। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू क्यों रो रही है? रत्ना ने कहा कि उसके पति से झगड़ा हो गया है और वह गुस्से में मायके आ गई। नीलम जी बोली, तो तू रो क्यों रही है? हम लोग हैं ना, जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आराम से रहो। कुछ दिन यहाँ रहोगी तो उन लोगों की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पार्टी तो शाम में थी। प्रिया सारा काम खत्म करके पार्टी के लिए तैयार होने लगी। उसे तैयार होता देख नीलम जी बोली, कुछ तो शर्म करो, मेरी बेटी का घर टूट रहा है और तुम्हें पार्टी की पड़ी है। पार्टी क्या तुम्हारी ननद की गृहस्थी से ज़्यादा ज़रूरी है? प्रिया भी सोच रही थी कि शायद वह गलत कर रही है। उसकी ननद दुखी है तो वह पार्टी कैसे कर सकती है। उसने पार्टी कैंसिल कर दी। कुछ दिनों बाद प्रिया के ऑफिस में फायरिंग चल रही थी। प्रिया को फायर कर दिया गया। प्रिया को जॉब जाने का बहुत दुख था। जिस दिन उसकी जॉब गई उसी दिन रत्ना के पति आए और रत्ना से माफ़ी मांगने लगे। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने से नीलम जी और आकाश भी बहुत खुश थे। प्रिया के दुख से कोई दुखी नहीं था। सब दामाद की खातिरदारी में लगे थे। प्रिया को आश्चर्य हुआ कि जिस परिवार के लिए वह मरती रहती, जिसके हर दुख को अपना समझ अपनी खुशियाँ खोती रही, उसी परिवार को उसके दुख से कोई मतलब नहीं। उसे पल्लवी की बात याद आ गई।
अपने लिए भी कभी जी लिया कर। आज प्रिया सोच रही थी, क्या मैं अपना फ़र्ज़ निभाकर बेवकूफ़ी कर रही थी? क्या यह लोग मुझे अपना कहकर बेवकूफ़ बना रहे थे? आज असली रिश्तों का रंग देख रही थी प्रिया। नीलम जी बोलीं, बहू, रात का खाना ज़रा स्पेशल बनाना, रूठे दामाद जी आए हैं, ख़ास ख्याल तो रखना पड़ेगा। प्रिया बोली, मम्मी जी, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप लोगों के लिए खुशी का दिन है, लेकिन मेरे लिए एक दुख भरा दिन है। मैं अपने दुखों के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती हूँ। कहकर वह घर से निकल गई, किसी शांत स्थान पर जहाँ वह अपने दुखों पर अकेले आंसू बहा सके। भले ही कोई पूछने वाला ना हो, लेकिन झूठा रिश्ता भी ना हो। उस दिन के बाद प्रिया काम करती, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालती। उसने दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करना छोड़ दिया और अब वह अपने लिए जीना सीख गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।